बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वाली, वो वीडियो आपके उम्मीद करता हूँ आपके काम भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आप सब ने बोला कि उसका पार्ट सेकंड बनाए, तो अभी मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए हैं जो कि आने वाली टेस्ट में हमसे पूछे जा सकते हैं और पीछे काफ़ी सारी टेस्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पहली वीडियो की तरह पसंद आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द टर्म ऑफ द सेनेट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान। सिंपली इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो चेयरमैन सेनेट होता है उसको कितने सालों के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है, उसका टोटल टेन्योर कितना होता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए। ठीक है, और पाकिस्तान का करंट चेयरमैन सेनेट कौन है? सादिक संजीरानी। कहीं पर यह क्वेश्चन आ जाए कि यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट कौन है, तो वो भी सादिक संजीरानी है। कहीं पर यह आ जाए कि सादिक संजीरानी जो कि सेनेट चेयरमैन है, उनका ताल्लुक़ कौन से प्रोविंस से है, तो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान प्रोविंस से है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का पहला चेयरमैन सेनेट कौन था, तो वो था हबीबुल्ला मरवात। ठीक है, मरवात या मरवत, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर कौन है पाकिस्तान के, तो वो है वसीम सज्जाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको चेयरमैन सेनेट के लिए जो है इलेक्ट होना है या आपको चेयरमैन सेनेट बनना है, तो मैक्सिमम मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, द एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन में कितनी एज लिखी गई है, तो वो है 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स के हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी एज जो है दरकार होती है, वो होती है 35 ईयर्स। और आपको अगर नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है, उसके लिए कितनी एज दरकार होती है, वो होती है 25 ईयर्स। अगर आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए कितनी एज दरकार होती है, वो होती है 45 ईयर्स। अगर आप 45 साल के हैं या उससे ज़्यादा आपकी एज, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी 35 साल एज लिमिट होती है मिनिमम, और उसका टेन्योर कितना होता है 5 साल। अब कुछ क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पूछे जाते हैं, और जितने सीक्वेंस में मुझे प्राइम मिनिस्टर याद है मैं आपको बता देता हूँ। बुक उठाकर आप ये लिख लें, जितने तक मुझे याद है वहाँ तक आप लिख लें और आगे आप खुद गूगल कर लें। ठीक है, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, दूसरा ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा मोहम्मद अली बोगरा, चौथा चौधरी मोहम्मद अली। ठीक है, और पांचवा हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और छठवां इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, जिसे हम आई चुंद्रीगर भी बोलते हैं। ठीक है, सातवां मलिक फ़िरोज़ खान नून। मलिक फ़िरोज़ खान नून के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जब ग्वादर ले रहा था ओमान से, तो उस वक्त फ़िरोज़ खान नून जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। आठवां प्राइम मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का? नूरुल अमीन, जिसको कुछ महीनों के लिए मुंतखब किया गया था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। एक और बात याद रखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद वाइस प्रेसिडेंट भी नूरुल अमीन है। नौवां पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये आपको याद रखना चाहिए, और ये हर टेस्ट में तकरीबन पूछा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का 9वां प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान का वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। और 10वां कौन है? मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो, जिनको ज़ियाउल हक ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन के तहत जो है इनको नॉमिनेट किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। मींस उस इलेक्शन में किसी पार्टी ने जो है कंटेस्ट नहीं किया था, सिर्फ ज़ियाउल हक ने इनको जो है वो नॉमिनेट कर दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। 10वें ये थे। उसके बाद ज़ियाउल हक का प्लेन जो है क्रैश हो गया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, ऐसे सिलसिला चलता रहा। आगे आप खुद देख लें। ठीक है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पीछे वाले आप खुद देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोवारी पास कनेक्ट्स। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से लोवारी पास किन दो एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करता है? जैसे खैबर पास पाकिस्तान अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, खुंजराब पास पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, ऐसे ही लोवारी पास कनेक्ट करता है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दीर विथ चित्राल। अगला क्वेश्चन है, द यूएन जनरल असेंबली हैज़ अनाउंस्ड द डिकेड 2021 टू 2030 एज। इसमें पूछ रहा है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने 2021 से लेकर 2030 तक जो डेकेड है, क्योंकि 10 साल के जो है टाइम पीरियड को हम डेकेड बोलते हैं, जैसे 100 साल को हम सेंचुरी बोलते हैं, ऐसे 10 साल को हम डेकेड बोलते हैं। ठीक है, इसको यूएन ने क्या अनाउंस किया है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है,
तो यूएन ने इसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का जो है डेकेड कहा है। इकोसिस्टम बेसिकली ये चीज़ होती है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद इन एन एनवायरनमेंट और विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो जैसे यूएन का जिक्र आ गया तो यूएन का पहले हम देख लेते हैं। यूएन कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क में। एक और क्वेश्चन जो है मुसलसल रिपीट होता है कि यूएन को बनाने का मकसद क्या था? वाई दे इस्टेब्लिश्ड यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल जवाब ये होगा टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो गेव द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू कायदे आज़म। कायदे आज़म को ये टाइटल किसने दिया था कि आप जो है मुस्लिम और हिंदू यूनिटी के जो है एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जो है एक बंदा था जिसने ये टाइटल दिया था। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक का नाम है, उसका राइटर कौन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ जिनको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इकोनॉमी के हवाले से एक मशहूर बुक है पाकिस्तान में जिसका क्वेश्चन तकरीबन मैंने देखा है काफ़ी सारी टेस्ट में, ठीक है। बुक का नाम है इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय अकबर जैदी, ठीक है। कभी कभार इसका जो है राइटर का नाम पूछ लेते हैं या राइटर का नाम देखकर बुक का नाम पूछ लेते हैं कि इन्होंने इकोनॉमी पर कौन सी मशहूर बुक लिखी है। ये जो भी सीएसएस एस्पायरेंट है ना, जो जितने भी जो है सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बुक के बारे में अच्छे तरीके से पता हो गया, क्योंकि हर कोई उनको ये रिकमेंड करता है कि आप ये बुक पढ़ें, इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय अकबर जैदी, ठीक है। आप याद कर लें। बेसिकली इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में अकबर जैदी ने हमें बताया है कि कौन से प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। उसमें इसने जो है 9 पॉइंट एजेंडा दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, जिसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क इश्यूज़ है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, फिस्कल फेडरलिज्म है, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स थे, और जो है इनइक्वालिटी इन क्लास पॉलिटिक्स या पाकिस्तान डेवलपमेंट पैराडॉक्स, जितने भी इन्होंने जो है 9 पॉइंट्स एजेंडा दिए थे, जितने मुझे याद थे क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस बुक को मैंने पढ़ा था। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्टडी सही तरीके से करनी है तो आप इस बुक को जो है लाजमी पढ़ें। अगला क्वेश्चन है वो गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट किया था, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रांस ने जो है यूएसए को गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन 1885। 1885 में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था फ्रांस ने। 1885 में एक और बात हुई थी, आपको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी जिसको बनाया था ए.ओ. ह्यूम ने, एलन ऑक्टिवेन ह्यूम ने जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इन सब के कैपिटल हम एडवांस में देख लेते हैं, क्या पता कहीं पर पूछ लें या किसी को जहन में से जो है उतर गए हों। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, जापान का टोक्यो, यूनाइटेड किंगडम का है लंदन और जर्मनी का जो है वो बर्लिन। अगला क्वेश्चन है हु ची मन या मैन वाज द लीडर ऑफ। इनके नाम जो है ऐसे ही होते हैं, शिंग चैन उंग, पता नहीं कैसे इसके नाम होते हैं, आप बस इसको याद कर लें। हु शी मिन वाज द लीडर ऑफ। ये कौन से कंट्री के जो है प्रेसिडेंट भी हैं और एक मशहूर लीडर रह चुके हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये लीडर थे वियतनाम के, ठीक है। अब इन सब के जो है कैपिटल देख लेते हैं। वियतनाम का कैपिटल क्या है? वो है हनोई। जापान का टोक्यो, चाइना का बीजिंग, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये रशिया का पुराना नाम है। और रशिया का प्रेसिडेंट कैपिटल कौन सा है? वो है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान प्लेस्ड हिज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द हेल्प ऑफ। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि कराची में डेवलप किया था उसको जो है किसकी हेल्प से डेवलप किया था या किसने उसको फंड किया था, किसने उसको एड दिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कनाडा ने जो है हेल्प की थी पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है हुगो चावेज वाज द लीडर ऑफ। आप सोच रहे होंगे कि ये आप कौन से लीडर्स की जो है हमें बातें बता रहे हैं। बेसिकली जो फेमस लीडर्स होते हैं या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि आकर अपने कंट्रीज़ को जो है प्रॉस्पेरस करते हैं, उनके क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुगो चावेज कौन सी कंट्री का मशहूर लीडर था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेनेजुला का जो है ये फेमस लीडर था हुगो चावेज, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं इन सब के कैपिटल देख लेते हैं।
वेनेजुला का कैपिटल क्या है, वो है कराकस। मलेशिया का कैपिटल क्या है, वो है कुआलालंपुर। सिंगापुर का कैपिटल क्या है, वो है सिंगापुर सिटी। और लास्ट में जो लिखा हुआ है, सॉरी लास्ट में नहीं, बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल है हवाना। और क्यूबा को और क्या बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। जैसे पाकिस्तान का आरिफ अलवी है, ऐसे ही करंट प्रेसिडेंट इंडिया का कौन है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। ये एक वुमेन है, वो प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की रिसेंटली। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का जो है रीसेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो वो आप सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी है। कभी कभार इसकी पार्टी के नाम जो है, इसके पार्टी के हवाले से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो है, हमें भी पता है, लेकिन वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो उसकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। एक और क्वेश्चन कभी कभार रिपीट होता है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था, लेकिन इंडिया का कौन था। तो वो था जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस वाज। पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर कौन था टूवर्ड्स यूएसए। ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अबुल हसन इस्फानी वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएस। ठीक है। अब पहला देख लिया, करंट का क्या पता हमसे पूछ ले, कभी कभार पूछ भी लेते हैं। तो पाकिस्तान का करंट जो है एम्बेसडर कौन है टू यूएस, वो है मसूद खान। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी होती है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। उसमें से 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जो 10 मेंबर्स होते हैं उनको जो है 2 या 3 साल के लिए जो इलेक्ट किया जाता है, फिर वो चेंज होते रहते हैं। इट मीन्स वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है। ये सवाल कभी कभार क्या बहुत मरतबा मैंने देखा है आईबीए की ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी और इंटरमीडिएट की कैटेगरी में कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं यूएन के। तो वो हैं 10 और परमानेंट 5 हैं। 5 परमानेंट कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। इनको हम वीटो पावर कंट्रीज़ भी बोलते हैं। ठीक है। वीटो पावर क्या होता है, द पावर टू से नो और टू स्टॉप एन ऑफिशियल इलेक्शन। अगर कोई भी मुल्क यूएन को ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर इन 5 में से किसी ने भी ना कह दी तो वो कंट्री ज्वाइन नहीं कर सकता। और कोई ऑफिशियल एक्शन वो ले रहे हैं यूएन वाले या कोई और भी, अगर इनमें से किसी ने भी जो है ना कर दिया तो जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये 5 जो वीटो कंट्रीज़ हैं, वीटो पावर कंट्रीज़, तो कौन सी कंट्रीज़ ने अपना वीटो पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो वो है रशिया। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।